श्रवण कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मानव का देह प्राप्त होता है और उस मानव की देह की प्राप्ति के साथ बड़ी मुश्किल से भगवान का भजन प्राप्त होता है। इतनी दूर दूर से आप लोग पधारे हैं, आए हैं, अपना परिवार, अपना घर सब छोड़कर। हम तो 3 घंटे के लिए यहाँ पहुँचते हैं, पर आप लोगों का तो सुबह से लेकर रात तक का समय देवाधिदेव महादेव को जो आप दे रहे हैं वो खाली नहीं जाएगा, उसका फल जरूर मिलेगा। उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। किसी भी भाव से, किसी भी तरह से आप भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलना जरूर है। तुलसी बाबा का एक भाव प्रकट होता है कि बीज भूमि में उल्टा जाए चाहे सीधा जाए, जमीन में अगर वो बीज गया है तो अंकुरित जरूर होगा, उसका पौधा, उसका वृक्ष जरूर लगेगा। उसी तरह अगर शिव महापुराण की कथा को आपने किसी भी रूप में श्रवण करा है, कैसे भी श्रवण करा है, तो ये निश्चित है कि उसका फल मिलेगा जरूर, कैसे भी प्राप्त हो पर प्राप्त होगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नावे कटी जावांगी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की पावन कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि जीवन में हम मनुष्य की देह पाली है, मानव का शरीर पाली है, और मानव का शरीर पाने के बाद इस शरीर के अंतर्गत, इस हृदय के अंतर्गत यदि भगवान शंकर की कथा समा गई तो ये मान लें कि आपका जीवन सार्थक हो गया, हमारा जीवन सार्थक हो गया। ये निश्चित है, इसकी निश्चितता है कि भगवान की अविरल भक्ति मुक्ति केंद्र बिंदु है। जैसे अहंकार व्यक्ति को परमात्मा के चरणों की ओर जाने नहीं देता, अहंकार भगवान की ओर बढ़ने नहीं देता।
जिस जिस समय पर आप भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, अहंकार आपको वहां जाने से रोकने लगता है। अभिमान भगवान के पास जाने से रोकने लगता है। पर हम यदि भगवान की शरणागति की ओर जा रहे हैं, हम भगवान के भजन की ओर जा रहे हैं, हम भगवान के कीर्तन की ओर जा रहे हैं, उसके स्मरण की ओर जा रहे हैं, और अहंकार को हमने एक कोने में बांधकर पटक दिया, उस समय पर आपकी चित्तवृत्ति में ये नहीं रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं किस पद पर हूँ, मेरी सत्ता किस पद पर है, या मैं किस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास पद कौन सा है, प्रतिष्ठा कौन सी है, मैं किस जगह का मालिक हूँ। ये सब चीज़ें छोड़ देना चाहिए। इन चीज़ों का स्मरण नहीं होना चाहिए। और जब ये अहंकार के विचार, अभिमान के विचार, अभिमान की सत्ता के भाव, अहम के भाव दूर हटकर हम भगवान की शरणागति की ओर जाते हैं, तो उसका जो फल है, उसका जो रस तत्व है, वो एक अलग ही हो जाता है। मन और मकान, इन दोनों की सफाई, इन दोनों को साफ करना बहुत जरूरी है। मकान में ज़्यादा धूल जम जाती है तो उस कमरे के अंदर जिसमें धूल जमी हुई है, उस कमरे में कोई जाता नहीं है, उस कमरे में कोई पहुंचता नहीं है। और मन में अगर धूल जम गई, मन के भीतर अहंकार की अगर धूल जमी है, तो उसमें भी परमात्मा प्रवेश नहीं करता, उसमें भगवान नहीं आता। अच्छा, एक बात का विचार करिए, अपने हृदय पर एक बात का स्मरण करिएगा कि घर की धूल को, घर में जो धूल है उसको तो आप एक कपड़ा ले लेते हो, उस कपड़े से झटक देते हो, उस कपड़े से झड़ा देते हो, उस कपड़े से साफ कर देते हो, पर जो भीतर की धूल है, अपने अंदर की जो धूल है, उसे किस कपड़े से झड़ाओ? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, वो कपड़ा कोई दूसरा नहीं होता जिससे धूल जड़ाई जाती है, अहंकार की। अहंकार की धूल को झड़ाने के लिए गुरु की वाणी का जो कपड़ा होता है, उससे सारी धूल अपने आप जड़ जाती है। गुरु की वाणी की जो धूल है, गुरु की वाणी का जो कपड़ा है, उससे अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, आसक्ति, ये सारी धूलें धीरे 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 समाप्त हो जाती है। आप उससे समाप्त कर सकते हैं। थोड़ा मकान में लगी हुई धूल को झटकना जरूरी है, उसी तरह भीतर उठने वाले अहंकार को, अभिमान को, अहम को शिव महापुराण के माध्यम से झटकना जरूरी है। किसी गुरु की शरणागति, परमात्मा के दरवाजे की शरणागति, भगवान के चौखट की शरणागति, भगवान की भक्ति की शरणागति, गुरु चरणारविंद की शरणागति हमको कुछ फल अवश्य देती है। अच्छा, एक काम कर देखिएगा कि आप रोज अपनी दुकान पर जाते हो
रोज अपने व्यापार पर जाते हो, रोज अपने कार्य पर जाते हो, रोज अपना काम करने जाते हो, और रोज जब आप व्यापार के लिए जाएं, कोई अपना काम करने के लिए जाएं, ये ऊपर के बक्से बंद पड़े हैं, खड़े होकर सुनिए पहले उसको। आप रोज व्यापार के लिए जाएं, या आप अपने काम के लिए जाएं, या आप दुकान के लिए जाएं, जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, जिस भी कार्य के लिए आप पहुंच रहे हैं, रोज आप जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से जाओ, मना नहीं है। जब आपको लगे कि मेरी दुकान ठीक नहीं चल रही, मेरा यह कार्य सफल नहीं हो रहा, मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, तब आप एक काम करो, मार्ग दूसरा बदल लो, और जिस मार्ग में शंकर जी का मंदिर पड़ता हो, जिस मार्ग में शिवालय पड़ता हो, शिव मंदिर पड़ता हो, भगवान शंकर का द्वार पड़ता हो, उस रास्ते से निकलकर जाना प्रारंभ कर दो। भगवान की केवल कृपा की दृष्टि पड़ना प्रारंभ हो जाएगी तो दुकान भी चलना प्रारंभ हो जाएगी। आप उसका मार्ग पकड़ लीजिए, आप उसका पथ पकड़ लीजिए, आप उस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दीजिए। जब आप भगवान के मार्ग की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे, भगवान के पथ से जाना प्रारंभ कर देंगे, तो अपने आप आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। एक बार भगवान शिव की भक्ति का जो फल है, पहले भी कथा में कहा, ये जरूरी नहीं है कि आप शंकर भगवान पे एक लोटा पानी चढ़ाने रोज जाएंगे, और दबाव में जाना भी मत। कल कथा में कहा था कि कोई आपको डराए, कोई आपको धमकाए, कोई आपको चिल्लाए कि मंदिर जाओ, उससे नहीं जाना। इतनी कथाओं में आप लोगों ने जितनी बार भी कथा सुनी होगी, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कभी हमने आपको ऐसा नहीं कहा होगा कि आप ये कार्य नहीं करोगे तो आपको ये कष्ट होगा। ये तो आपके दिल की बात है, ये तो आपके हृदय की बात है, ये आपकी चित्त वृत्ति की बात है, ये आपके मन की बात है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये आपके ऊपर है कि आप भगवान के मंदिर जा रहे हैं, या आपके ऊपर है कि आप भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, या आपके ऊपर है कि आप भगवान को एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, या आप भगवान को एक चावल का दाना चढ़ा रहे हैं। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। भक्ति में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, मंत्र जाप में, भगवान की भक्ति के अंतर्गत मंदिर जाने में, शिव महापुराण में जाने में, या सत्संग में जाने में कोई दबाव नहीं होना चाहिए। बिना दबाव के आप जब भगवान की भक्ति करोगे तो उसमें सुख मिलेगा। ध्यान देना, धन होगा, पैसा होगा, गले में सोने की चेन या मंगलसूत्र पड़ा होगा, तो चोर की नजर जरूर पड़ती है। आप सुंदर होंगे, बहुत सुंदर दिख रहे होंगे, तो लुच्चों की नजर जरूर पड़ती है। और यदि गले में सोने की चेन है, मंगलसूत्र है, धन है, तो चोर की दृष्टि पड़ गई। सुंदरता थी तो लुच्चों की दृष्टि पड़ गई। और अगर मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है तो शिव की दृष्टि जरूर पड़ती है, ये निश्चित है।
आपने पंचाक्षर मंत्र जपा नमः शिवाय, आपने षडाक्षर मंत्र जपा ओम नमः शिवाय, आपने द्वादशाक्षर मंत्र जपा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपने 2 अक्षर का मंत्र जपा राम, आपने 2.5 अक्षर का मंत्र जपा कृष्ण, आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जपा। जो तुम्हारा मन पड़े उस मंत्र का स्मरण यदि तुमने करा है, उस मंत्र का जाप यदि तुमने करा है, तुम्हारा चित्त में जो मंत्र अच्छा लगे, तुम्हें जो अच्छा लगे। सनातन धर्म में सबसे बड़ी आनंद की बात तो यह है कि जैसे बफेट में जाते हैं ना पार्टी में, तो गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, छम्मक, लड्डू, ये वो बहुत सारा सामान रखा रहता है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो खाओ, जो चीज अच्छी लगे उसको 2 बार खाओ। तुम बफेट में गए हो तो किसी ने मना करा कि तुमको नहीं ये तो एक ही बार खाना पड़ेगा, ये तुमको केवल एक बार खाना? नहीं नहीं, अगर बफेट है तुम्हारा मन पड़े तुम उस चीज को 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, 5 बार खाओ। यहाँ तो बफेट लगा हुआ। सनातन धर्म में भी बस यही बात का स्मरण करना है। तुम चाहे राम कहो, तुम चाहे कृष्ण कहो, तुम चाहे शिव कहो, तुम चाहे द्वादशाक्षर बोलो, तुम चाहे पंचाक्षर बोलो, तुम चाहे षडाक्षर बोलो, तुम चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ये मंत्र तुम्हारे मन का होना चाहिए। हृदय जिस भाव से तुम जप रहे हो, चित्तवृत्ति से जप रहे हो, उस मंत्र की प्रबलता तुम्हारे भाव से होती है। आप जिस हृदय से, जिस भाव से जपोगे वो मंत्र उतना बलवान हो जाता है और मंत्र उतना फल देना प्रारंभ कर देता है। आप दिल से जपो, मन से जपो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुतार तू। हे बाबा, आपकी भक्ति का जो सुख है, परमात्मा के स्मरण का जो सुख है, मंत्र का जो सुख है, वो हमारे हृदय से, हमारे दिल से, हमारे चित्त से जुड़ा हुआ है। शिव तत्व कह रहा है कल परम पूज्य गोस्वामी 1008 तुलसीदास बाबा की जयंती महोत्सव था। कई पत्र आते हैं, इन पत्रों में लिखा रहता है कि हम बड़े दुखी हैं। कई पत्र में लिखा रहता है कि हमारी जिंदगी में ये तकलीफें चल रही है। कई पत्र में लिखा रहता है कि गुरुजी आप हमारे दुख का कोई निवारण कर सकते हो क्या? तो पहले तो हम आपके हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें कि ना तो हमको ज्योतिषी आती है, ना हमको कोई मंत्र आता है, ना हमको कोई तंत्र आता है, और ना हमको कोई ऐसी विद्या आती है कि घुमा के फूंक मार के फेंक दें और तुम्हारा दुख मिट जाए। ये भी नहीं है। ना हमारे पास में कोई बेल है, ना हमारे पास में कोई भभूति है। हमारे पास में तो ये शंकर की शिव महापुराण की कथा है और शंकर का नाम है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, और 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। इसके सिवाय हमारे पास में कुछ भी नहीं। आप लोगों ने पत्र में लिखा कईयों ने कि हमारे को ये तकलीफ है, हमको ये तकलीफ है, हमको ये तकलीफ है।
तुलसीदास जी जितनी तकलीफ तो शायद जिंदगी में आपको नहीं हुई होगी जितनी तुलसीदास जी को हुई थी। तुलसीदास जी का जन्म हुआ और पिता आत्मा राम जी ज्योतिष आचार्य थे, बड़े विद्वान, प्रखंड पंडित। तुलसीदास जी के पिताजी किसी का भाग्य देखकर लिख देते थे कि इसके भाग्य में इतना दुख है। उनके घर में बेटा हुआ तुलसीदास तो उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया, पहले उसकी पत्रिका बनाई और जैसे ही पत्रिका बनाई और उस पत्रिका में देखा तो तुलसीदास जी की पत्रिका में लिखा था कि इसका मुख जो देखेगा वो मर जाए। ये अभागा हुआ है, इसका भाग्य नहीं है, इसकी किस्मत नहीं है, इसका जो लालन पालन करेगा वो मरेगा। तो माँ बाप ने तुलसीदास जी को उठाकर दूसरी जगह भेज दी। सोचो आपकी जिंदगी में इतना दुख तो नहीं हुआ होगा कि माँ बाप ने जन्म देके तुमको दूसरी जगह पटक दिया होगा। प्रसन्नता होना कि इतना दुख हमको भगवान ने नहीं दिया। तुलसीदास जी को जिसने पालन पोषण करा वो मर गया। पूरे नगर में बात फैल गई, जो तुलसीदास जी का सुबह से मुंह देखेगा उसको कोई सुख की अनुभूति नहीं होगी। लोग जहां से तुलसीदास जी निकलते थे वहां से पर्दा कर लेते थे। छोटा सा बालक तुलसीदास जाता, 2-4 दाने अगर चने के मिल जाएं, 4 दाने अगर चने के मिलते थे तो तुलसीदास जी 1 दाना चने का आज खाते थे, दूसरा दाना कल खाते थे, तीसरा दाना परसों खाते थे और चौथा दाना चौथे दिन खाते थे। 1 दिन में तुलसीदास जी 1 चने का दाना खाते थे और अपना पेट भरकर रहते थे। कोई भिक्षा भी नहीं देता था कि इसका मुख देखेंगे तो दुख होगा। कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा। कैसे तब एक संत श्री नरसिंहदास जी तुलसीदास जी को देखे, छोटा सा बच्चा, इससे सब नफरत करते हैं। नरसिंहदास जी ने तुलसीदास जी का हाथ पकड़ा, लेकर अपने आश्रम में चले गए और इतना कथा सुनाई, इतनी कथा सुनाई, इतनी भगवान की भक्ति कराई, इतना राम नाम भगवान का जपवाया, इतना भगवान शंकर की पूजन कराई, इतना भगवान का भजन करवाया कि तुलसीदास जी के ऊपर जो दोष लगे हुए थे वो सारे दोष मिटते चले गए और तुलसीदास साधारण नहीं गोस्वामी तुलसीदास हो गए, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, तुलसीदास जी ने अपनी जिंदगी में बड़ा दुख देखा, तुलसीदास जी ने अपने जीवन में बड़ा दुख देखा, बड़ी तकलीफें देखी, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा जीवन दुखमय निकला। पर किसी सदगुरु की शरण में जाकर जब भगवान की भक्ति में डूब गए, फिर दुख कहाँ गया मालूम नहीं पड़ा। अगर तुम्हारे जीवन में भी दुख है और तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आज से नियम बना लेना कि मैं कहीं पत्रिका या आदि काम करने के लिए बाद में जाऊंगा, सबसे पहला काम एक करूंगा, शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा और शिव को रिझाऊंगा। वो मेरे लिए सर्वप्रथम होगा। मेरे शंकर की आराधना, मेरे शिव की आराधना, मेरे भगवान की आराधना, मेरे भगवान की भक्ति की आराधना, मैं राम की, कृष्ण की, शिव की, दत्त की, देवी की, जिसकी आराधना करना है आप उसकी करो, मना नहीं है। पर ये मत कहो कि मेरा दुख बड़ा है, कौन काटेगा, कौन काटेगा, कौन काटेगा। अरे दुनिया के दुख अगर काटने वाला है तो वो मेरा परमात्मा, मेरा देव अधिदेव महादेव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल
काल का। जो शिव का उपासक है उसका दुख शंकर ही काट सकता है, कोई दूसरा नहीं काटेगा आपके दुख को। कितना जिंदगी में दुख था तुलसीदास जी के, पर कोई गुरु मिल गया, और गुरु मिला, उस गुरु ने जो भक्ति दी, उस गुरु ने जो भजन में लगाया, उस गुरु ने जो स्मरण में लगाया, उस गुरु ने जो संकीर्तन में लगाया, उस गुरु ने जो भगवान के भजन में लगा दिया, इतनी कथा सुनाई, इतनी कथा सुनाई कि रोम रोम में तुलसीदास जी के राम समा गया। दुनिया के लोग कहते हैं उनकी पत्नी ने उनका तिरस्कार करा, दुनिया के लोग कहते हैं उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी को अपशब्द कहे, इसलिए तुलसीदास जी राम जी के भजन में डूब गए। ध्यान देना, आप में से भी ढेर सारे ऐसे होंगे जिनका तिरस्कार घर के लोग हर कभी कर देते हैं, तो तुम कौन सा राम जी की भक्ति में डूब जाते हो? तुम कौन से भजन में डूब जाते हो? पत्नी के तिरस्कार से या पति के तिरस्कार से या मोहल्ले वालों के तिरस्कार से या रिश्तेदारों के तिरस्कार से कोई भगवान के भजन में नहीं डूबता। भगवान के भजन में वो ही डूबता है जिसकी नस नस में बाल्यावस्था से भगवान का भजन भरा होता है, वो भगवान की ओर चला जाता है। तुलसीदास जी की बाल्यावस्था से नरसिंहदास जी ने जो राम का भजन भरा था, कृष्ण का भजन भरा था, जो शिव का भजन भरा था, पत्नी ने एक शब्द कहा और तुलसीदास जी को गुरु जी की याद आ गई और वो भगवान राम की भक्ति में लग गए। आप अपने बच्चों को जो एक लोटा पकड़ाकर मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को एक बेलपत्र चढ़ाने के लिए जो मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को एक चावल का दाना चढ़ाने के लिए मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को, घर की बहुओं को, बेटियों को, बच्चों को एक लोटा जल लेकर भगवान के अगर मंदिर भेज रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना, जिसने अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता दिखाया है, उसके घर के बच्चे कभी अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएंगे, ये निश्चित। वृद्धाश्रम का रास्ता, जितने लोग अपने अपने बच्चों को मंदिर भेज रहे हो, आप नियम बना लो अपने घर के बच्चों को स्कूल बाद में जाना पहले एक लोटा पानी चढ़ा के आ, कॉलेज बाद में जाना पहले एक लोटा पानी चढ़ा कर आ, जा पहले शंकर जी, मम्मी मैं घर से लोटा लेकर नहीं जाऊंगा, मत जा तो प्रणाम कर कर आ, मैं और मंदिर जाऊं, हाँ जा। ऑटो वाला ऑटो लेकर जाए, रिक्शे वाला रिक्शा लेकर जाए, रिक्शे वाले को रोक कर कह दो, हमारे बच्चों को स्कूल लेकर जाता है तो सामने से कोई शंकर जी का मंदिर हो, उस मंदिर के सामने रिक्शे को थोड़ा धीमा करना और बच्चों से कहना हर हर महादेव। जितने रिक्शे में बच्चे बैठे रहे सब एकदम मंदिर देखकर हर हर महादेव कह दो और उसके बाद में आगे बढ़ जाओ। हमारे बच्चों के जीवन में अगर काल भी मंडराएगा तो हर हर महादेव कहने से वो हर लेगा उस काल को। अपने घर के बच्चों से कहो, ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से कह दो कि तू मेरे बच्चों को लेकर अगर स्कूल जा रहा है तो बीच मार्ग में जो मंदिर शंकर का दिखे वहां एक बार ऑटो को थोड़ा धीमा कर ले, थोड़ा सा स्लो कर ले। क्यों? ये स्पीड ब्रेकर रोड पर क्यों बनाए जाते हैं? इन स्पीड ब्रेकर को रोड पर इसलिए बनाया जाता है कि तेज चलती हुई गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर लो, धीमा कर लो। अगर गाड़ी धीमी कर लोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। उसी तरह जैसे रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, इनको देखकर गाड़ी को धीमा कर लेना चाहिए, गति अवरोधक को देखकर गति को रोक लेना चाहिए। जब हम रोड पर चलें और हमें शंकर जी के ओटले मिले, शंकर जी के मंदिर मिले, तो समझ लेना ये गति अवरोधक हैं, ये स्पीड ब्रेकर हैं। इनको देखकर थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा स्लो हो जाओ। तो इनके आगे अगर स्लो हो गए, झुक गए, तो जीवन की गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा। ये जीवन की गाड़ी कहीं भटकने वाली नहीं है, अपने मार्ग से कहीं कूदने वाली नहीं है। आप भजन तो करो उसका। भगवान नहीं कहता कि तुम बहुत बड़ा काम करो।
भगवान कहता है छोटा भी काम करो तो मुझे समर्पित कर कर करो। छोटा सा भी काम करो ना तो मुझे समर्पित कर कर करो। एक कथा सुनी है आप लोगों ने राम जी की। बहुत बड़ा सेतु बन रहा, कौन बना रहे हैं? पूरे बानर, पूरे बंदर, नल नील राम नाम लिखे पत्थर छोड़ रहे हैं और सेतु बन रहा है। कितने किलोमीटर का था? रामेश्वरम से लंका तक का जो सेतु बना था वो कितने किलोमीटर का था? 1200 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का है? 1200 किलोमीटर का लंबाई थी, 120 किलोमीटर की चौड़ाई थी सेतु की। पूरे इंडिया में ढूंढिया, इंडिया में तो इंडिया में, पूरे विश्व में ढूंढिया, इतनी चौड़ाई की कोई रोड मिल जाए तो, कोई पुल मिल जाए। 120 किलोमीटर की चौड़ाई और 1200 किलोमीटर की लंबाई, इतना लंबा सेतु बानर बना रहे थे। सब बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे, बड़े बड़े पत्थरों को ढूंढ कर ला रहे थे और एक छोटी सी गिलहरी, छोटी सी, क्या कर रही थी? शरीर पे रेत चिपकाकर वो पत्थरों पर जड़ा रही थी, पत्थरों पर जड़ा रही। अब पत्थरों पर रेत जड़ाई जा रही है। हनुमान जी ने गिलहरी को देखा और गिलहरी को देखकर हनुमान जी ने कहा, हे गिलहरी, हे इधर आ। गिलहरी हनुमान जी के पास गई। जब गिलहरी खड़ी होती है ना तो उसके दोनों हाथ यूं करती है और मुंडी यूं करती है। गिलहरी ने जैसे ही मुख यूं करा और हाथ यूं करे तो हनुमान जी इधर इधर। गिलहरी ने पूछा क्या है? गिलहरी के 2 दांत आगे के। हनुमान जी को देख के हंस दी। हनुमान जी बोले, इतने सारे बंदर जा रहे हैं, तेरे को थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई? कहीं दब दुबा गई? इतनी सी तो धरी है, पिचकड़ा निकल जाएगा तेरा। इतने में गिलहरी ने अपना 2 दांत दिखाया और चल दी। हनुमान जी ने कहा, कितनी गजब की है, मुझे चिढ़ा रही है, मुझे चिढ़ा रही है, गजब। वो जैसे ही आगे बढ़ी तो हनुमान जी ने फिर बुलाया, सुन रही क्या? इधर आ। गिलहरी पीछे मुड़ के देखी, फिर चल दी। हनुमान जी उसके पीछे पीछे गए। अरे सुन रही है? गिलहरी ने फिर अपना हाथ ऊपर वाला जोड़ा, मुंडी नीचे करी, 2 दांत दिखाए। हनुमान जी मन में सोचे, कितनी एबली पैदा हुई है, बताओ कितनी एबली है। मैं इसको बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, सुनने को तैयार नहीं है। फिर हनुमान जी ने गिलहरी को रोका। कितने बड़े बड़े बंदर निकल के जा रहे हैं, लोग कूद रहे हैं, तेरा पिचकड़ा निकल जाएगा, कोई तुझ पे पांव रख देगा, तुझे डर मन नहीं लग रहा? तुझे डर नहीं लग रहा? गिलहरी हनुमान जी ने कहा, थोड़ा डर के काम कर, तेरे कोई काम की जरूरत नहीं है यहाँ पे,
गिलेरी बोली हनुमान जी से, अरे ओ बंदर, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। हमने तुमसे पूछा कि हम क्या काम करेंगे, या हमने तुमसे कहा कि तुम क्या काम करोगे? हम जो काम कर रहे हैं हमको करने दो, और तुम्हें जो काम करना है तुम कर। इतने में गिलहरी काम में लग गई। हनुमान जी एक बड़ा सारा पत्थर उठा के ला रहे थे, और लाते 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 हनुमान जी कई पांव वो गिलहरी की पूंछ पे धरा गया। अब कितने बच रहे थे? सारे बंदरों से हनुमान जी ने कह दिया था ये तो पगली है, इसमें तो अक्ल नहीं है, इतनी सी होके यहाँ वहाँ घूम रही है, अभी कोई पाँव माँव रखा जाएगा तो पिचक जाएगी। और हनुमान जी का थोड़ा सा पाँव उसकी थोड़ी सी पूंछ पे रखा गया, पूंछ पे रखाया। अब गिलहरी चिल्लाई ची 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 ची। अब गिलहरी जब फंस जाती है तो ऐसी चिल्लाती ची ची करे। हनुमान जी ने मन में सोचा ये कौन चीख रहा है? अब हनुमान जी का स्वरूप बड़ा, पत्थर हाथ में बड़ा, राम नाम लिखा हुआ, और पांव रखा गया गिलहरी की थोड़ी सी पूंछ पे, और वो ची ची करे। हनुमान जी ने सोचा कौन चीख रहा? जो हनुमान जी ने देखा तो गिलहरी नीचे से चिल्लाई, अरे देख के तो चल ले बंदर, देख के तो चल ले बानर, दिख नहीं दिया तुझको? मेरे ऊपर पांव रख दिया। हे भगवान, हे भगवान। तो भी जिस घर के अंदर पार्थिव लिंग का निर्माण होता है, पूजन होती है, भले उसका पूजन में मन नहीं है, पर उसके हिस्से में भी पूजन का फल चले ही जाता। पूजन का फल उसके हिस्से में जाए, उसको पहुंचे। कई लोग प्रश्न करते हैं, हम लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, तो क्या जहां कथा हो रही है वहां का पुण्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत ध्यान लगाकर सुनना। जब अपने को हिचकी आती है ना, छत्तीसगढ़ में हिचकी बोलते हैं कि डुचकी बोलते हैं? हिचकी जब आती है तो माताएं कहती है मेरी बेटी याद कर रही है, बेटियां कहती है मेरी मम्मी याद कर रही है, कोई कहता है मेरे काका जी ने याद करा, कोई कहे मेरे मामा जी याद करा। अब हिचकी तुम्हें चली और याद तुमने कहा कि उसने मुझे याद किया। उसी तरह कथा भले भाटापारा में हो रही है, कथा भले शर्मा परिवार करा रहा, कथा भले भाटापारा की इस छत्तीसगढ़ की धरा पर हो रही है, पर पूरे विश्व में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, ये निश्चित है दिल लगाकर अगर सुना है तो बाबा ने टीवी के सामने भी आपकी कामना को पूर्ण कर दिया, मोबाइल के सामने भी आपकी काम। एक पत्र आया है, देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धर्म नगरी भाटापारा से मैं मोहिनी शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, मोहिनी जी शर्मा। गुरुदेव, मेरी बेटी हिमानी शर्मा का कई सालों की कड़ी कोशिश के बावजूद भी नौकरी नहीं लग रही थी। हम हार चुके थे, तभी मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। मैंने यह व्रत करने का निर्णय लिया, तब मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। फिर गुरुदेव, मुझसे यह व्रत का फल ऐसा मिला कि दूसरे ही सोमवार को मेरी बेटी को इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया,
और तीसरे सोमवार को उसकी नौकरी पक्की हो गई। ये शिव की कृपा है। आप ही हैं। हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। एक पत्र और देखिए। मीरा चौरसिया भाटापारा छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मीरा जी चौरसिया भाटापारा छत्तीसगढ़। मेरी बहू को 7 साल से कोई बच्चे नहीं थे। मैं 2 साल से टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा से 7 साल के बाद मेरी बहू के यहां संतान हुई, पुत्र हुआ, जिसका फोटो मैं भेज रही हूं। ये शिव कृपा। उस पत्र में मीरा जी ने लिखा है, ना हम आपको जानते थे, ना हम कभी कथा सुनने के लिए गए, केवल टीवी के सामने संकल्प लिया और बाबा ने पूर्ण किया। जहां भी बैठी हो बहुत बहुत धन्यवाद। एक पत्र और देखिए कि मिलना नहीं हुआ, केवल टीवी पर, केवल मोबाइल पर कथा श्रवण करने का क्या फल होता है वो तक वर्णन है इसमें। मैं भाटापारा से हूं। मेरा नाम श्रीमती पद्मणी वर्मा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पद्मणी। 10 साल पहले मेरी माँ की किडनी सिकुड़ गई थी। डॉक्टर ने दवाई देकर भेज दिया था। बाद में उनका पेशाब बंद हो गया था। खाना भी नहीं खा पाती थी। पूरा शरीर सूज चुका था। पूरा शरीर सूज गया था। कुछ भी शरीर के अंतर्गत क्रिया में नहीं था। तब 1 लोटा पानी और बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा देखिए गुरुजी। जैसे ही चढ़ाना प्रारंभ करा, लोटा भर जल और बेलपत्र चढ़ाना चालू करा और लोटा भर पानी चढ़ाकर थोड़ा सा पानी लाकर उसको पीना और बेलपत्र खाना चालू करा। मेरी माँ चक्कर खाकर नीचे गिर गई। चक्कर खाकर नीचे गिरी। कुछ देर के बाद जब उठी, जल का छींटा दिया। उठने के बाद उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। ले जाने के बाद में मेरी माता को डॉक्टर ने देखकर कहा, इनकी जो किडनी सिकुड़ गई थी वो किडनी ठीक हो गई है और अब ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई हैं। अब इनको कोई दवा की जरूरत नहीं है। उसमें लिखा है, गुरुजी हम तो घबरा गए थे जब हमारी माँ नीचे गिरी तो हमको लगा कि एकदम जल पिया क्या हो गया, पर भोलेनाथ जी को जो दिखाना रहता है वो 2 मिनट में कर कर दिखा देते हैं। ऐसा शिव है मेरा। जरूरी नहीं कि आप, और हम तो आपसे भी कहेंगे, आप दिल से उसको पुकारो, दिल से उसको बोलो, वो दिल से सुनता है। दिल से। कितने कितने आप लोग आए हुए हो। 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, लाखों की संख्या में आए हो। पूरे रेलवे स्टेशन पर पांव रखने की जगह नहीं है। भाटापारा का स्टेशन ऐसा भरा हुआ है, ऐसा भरा हुआ है। मैं चाहूँगा आस्था चैनल वालों के पास अगर स्टेशन के फोटो हों तो जरूर डालें कि रेलवे स्टेशन की स्थिति, वहाँ के रेलवे विभाग वाले कह रहे हैं गजब का भाटापारा में ऐसी पब्लिक कभी नहीं देखी जिंदगी में जो भाटा। और अब आपसे भी निवेदन है, इधर भी जजमान परिवार जितना टेंट खींच सकता था उतना खींच दिया, क्योंकि इसके बाद में तो कच्ची जगह पानी भरा रहा है, इधर भी पानी भरा रहा है। जितना जितना ग्राउंड कवर कर सकते थे करा है। जहाँ जैसी जगह भी मिल जाती है आप लोग बैठ जाते हो। कई लोग धूप में,
3 घंटे से लगातार चिलचिलाती हुई धूप में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहा है। धन्य है आपका विश्वास, आपकी भक्ति में नमन करता हूँ छत्तीसगढ़ वालों को। धन्य है आपका विश्वास, आपकी भक्ति को नमन करता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ के भाटापारा के इस क्षेत्र में आप लोग इतनी संख्या में पधारे, इतनी संख्या में कि जहां देखो वहां तुम ही तुम नजर आ रहा है, दूसरा कोई दिखता नहीं। रास्ते में से जाओ तो हर हर महादेव, बस में जाओ तो हर हर महादेव, गाड़ी में जाओ तो हर हर महादेव, और ट्रेन में जाओ हर हर महादेव। पूरे स्टेशन पर तुम्हारी ही धूम है। शिव भक्ति, शंकर को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और कितनी शीतलता है छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया। इतनी शीतलता है कि आप लोग जब रास्ते से जाते हो या कथा में आते हो तो कोई झगड़ा नहीं, कोई आवाज नहीं, बड़ी शांति से कथा श्रवण करते हो। वो तो थोड़े बहुत इधर खड़े होके यमराज के भाई होन चिल्लाते रहते हैं, वो बात दूसरी। पर धन्यवाद दूंगा मैं आपको, बहुत 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 धन्यवाद। हजारों लोग रात्रि को यहाँ पर रुकते हैं। शर्मा परिवार को धन्यवाद दूंगा, उनकी व्यवस्था शर्मा जी आपने बहुत सुचारू रूप से करी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार ये नहीं आ पाएंगे, बार बार ये नहीं आ सकते। तुम इनको अपने रिश्तेदारों को 50 बार फोन लगाकर बुलाओगे तो नहीं आएंगे, पर आज भाटापारा के एक एक घर में रिश्तेदार भरे हैं, बिना बुलाए शिव जी ने भेजे हैं, शंकर जी से। इनको बुलाओगे तो नहीं आएंगे, फोन लगाओगे तो नहीं आएंगे, निमंत्रण पत्रिका देकर आओगे तो नहीं आएंगे। केवल शंकर के कहने पर, शिव के कहने पर आप इतनी संख्या में आए हो, बहुत बहुत बाबा की कृपा है, बाबा की दया, करुणा, उदारता है जो आपकी जिंदगी में शंकर समाया है, शिव है और विश्वास है शंकर पर। इसलिए आप लोग इतनी संख्या में आए हो तो विचार करना, आप शंकर के दरवाजे पर आए हो, तुम्हारे दुख की घड़ी में मेरा महादेव भी नंदी लेकर खड़ा मिलेगा, वहीं जहां चाहोगे उस स्थान पर मिलेगा। जिसने दिल लगा लिया बाबा से, बाबा उसका हो गया। मेरे बाबा को नहीं चाहिए तुम्हारी दौलत। रावण के पास में सोने की लंका थी, शंकर भगवान ने एक बार भी कहा कि रावण मुझे 1 किलो सोना दान कर देना, किया नहीं। कुबेर के पास में ढेरों संपदा थी, शंकर भगवान ने चोर को कुबेर बना दिया था, पर कभी कुबेर से नहीं कहा कि मेरी पत्नी के रहने के लिए घर नहीं है तो तू घर बना देना, कभी नहीं कहा। एक शब्द नहीं कहा भोलेनाथ जी ने कि मुझको ये चाहिए। उल्टा रावण आया और मांग कर ले गया, उल्टा कुबेर आया और मांग कर ले गया। जो शिव के दरवाजे पर आता था वो मांग कर ले जाता था, पर शंकर भगवान किसी से, पार्वती जी ने 2-4 बार कहा कि कुबेर को तुमने कुबेर बना दिया, चोर को कुबेर बना दिया, उससे कह दो सोने का महल बना देगा। नहीं, अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि महल बनेगा तो महल में दरवाजा लगाना पड़ेगा। घर बनाओगे तो दरवाजा नहीं लगाओगे क्या? अरे बोलो तो जम के, लगाओगे ना।
बैकुंठ में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा, ब्रह्मलोक में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा, इंद्रलोक में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा, कुबेर की नगरी में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा, यम की नगरी में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा, पितरों की नगरी में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा। शंकर भगवान कहते हैं मैं दरवाजे का झंझट नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं कैलाश पर जाकर बैठता हूं, चारों तरफ से खुला है, जिसकी जब मर्जी पड़े तब टूटमान होकर आ जाना, तुम्हारा पिता वहां पर मिलेगा, वहां तुम्हारा पिता मिलेगा, वहां तुम्हारा शंकर मिलेगा। शंकर के दरवाजे पर दरवाजे का कोई काम नहीं, इसलिए पार्वती से कहा मुझे नगरी में नहीं रहना, मुझे नगर में नहीं रहना, मुझे किसी घर में नहीं रहना, मुझे किसी मोहल्ले में नहीं रहना, मुझे किसी महल में नहीं रहना। शंकर जी कहते हैं मुझे तो तुम्हारा मन पड़े इसी खुली जगह में रख दो, क्योंकि मैं कैलाश पर रहने वाला हूँ, खुले में रहता हूँ, मेरे पास में दरवाजे का काम नहीं है, द्वार कोई बंद करे मुझे पसंद नहीं, द्वार कोई खोले मुझे पसंद नहीं। शंकर कहते हैं मेरे पास में ना कपट है, ना पट है, ना झंझट है, तुम तो आओ लोटा भर जल चढ़ाओ चले जाओ। कई लोग कहते हैं जल चढ़ाने का समय क्या होना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है बाप के पास जाने का कोई समय नहीं होता, माँ की गोद में बैठने का कोई समय नहीं होता, और परमात्मा का भजन करने का कोई समय नहीं होता। तुम मन पड़े तब शिव का स्मरण करो, शंकर का भजन करो। काम कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु, राम कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेव। तुम्हारा मन पड़े वो भजो, पर कर्म करते करते भी भजोगे तो वो स्वीकार करो, उसकी भक्ति में वो बल है। एक संवाद आता है, इंद्र की सभा में संगीत गाने वाला पुष्पदंत गंधर्व रहता था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। पुष्पदंत गंधर्व। इंद्र की सभा में गायन का काम उसका था। जैसे इंद्र को अप्सराओं का नृत्य प्रिय था, तो पुष्प गंधर्व का गाना इंद्र को प्रिय था। पुष्प गंधर्व, पुष्पदंत, ये जो पुष्पदंत गंधर्व है ये शंकर का बड़ा उपासक था। शिव के भजन बिना एक मिनट नहीं रहता था। इंद्र की सभा में जब गाने बैठता था तो पहले शंकर का गुणगान करता था। हमने आपसे भी ये बात कही है, किटी पार्टी चालू करो तो पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम तो सबसे कहेंगे कि शादी में अगर भोजन भी चालू कर रहे हो तो एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जन्मदिन भी मनाओ तो श्री शिवाय नमस्ते। आप एक बार पहल तो करो शंकर जी के नाम को लेने की। तुमने उसका नाम लेना प्रारंभ करा और उसने तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर दिया। पुष्पदंत इंद्र की सभा में बैठकर जब गाना प्रारंभ करता था तो सबसे पहले शंकर जी का भजन गाता था। एक दिन इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने बुलाया पुष्पदंत को, ये पुष्पदंत इधर आओ, सभा हमारी, बैठे हमारी सभा में और तुम भजन कर रहे हो शंकर जी का। ऐसे कई लोग हैं इंद्र जैसे, कई लोग इंद्र जैसे हैं जिनको भगवान का नाम नहीं सुआ था। तुम किसी किसी मंदिर में जाकर
या कोई के सामने बैठकर तुम एकदम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना चालू कर दो तो लोग कह देंगे आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। लोगों को इतना किसी किसी को इंद्र जैसा खार भरा होता है अंदर से कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और इनको काली मिर्ची पीसी हुई लगी, बस तुमने बोला और इनको चिपकी। इंद्र के सामने जैसे ही पुष्पदंत ने शंकर का भजन गाया, भजन गाते से ही इंद्र को क्रोध आया और इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने कहा सभा हमारी और हमारी सभा में तुम शंकर का नाम ले रहे हो। पुष्पदंत इधर आओ, कल से इस सभा में शंकर का नाम नहीं होना चाहिए। तो पुष्पदंत ने कह दिया हाथ जोड़ता हूं, कल से मैं भजन गाने गीत गाने नहीं आऊंगी। जिस भजन में राम का नाम हो वो भजन को गाना चाहिए। जहाँ शिव के नाम को जपा ना जाए उस जगह पे जाना चाहिए। जहां शंकर का नाम नहीं हो, जगत जननी जगदम्बा को भगवान शंकर ने उसी क्षण अपने सम्मुख में, अपने कंठ के सम्मुख में, साक्षी में उनको समाहित कर, समाहित सम्मुख में, जहां कंठ में विष भरा पड़ा हुआ था उसकी साक्षी में मत जगत जननी जगदम्बा को समाहित कर। शिव कहते हैं पार्वती आज गंगा जी के रुदन को देखकर मेरा मन व्यथित हुआ, पर आज मैं वचन देता हूं कि गंगा का जल कोई स्नान करे ना करे, पर मात्र हर हर गंगे कहते से उसके सारे पाप में धो दूंगा, नष्ट कर दूंगा। हर हर गंगे कहते से मैं उसके पापों को समाप्त कर दूंगा, उसके दुखों को समाप्त कर दूंगा। आप लोग गंगा नहाने जाते हो क्या बोलते हो? जम के बोलो जरा, हर हर गंगा। मैं उसको उसी क्षण पापों से मुक्ति दे दे, उसी क्षण उसके दुखों का निवारण कर। और हम तो कहेंगे आप सबसे, चाहे घर में नहाओ, चाहे तीर्थ में नहाओ, चाहे कुबरेश्वर धाम पर नहाओ, चाहे कहीं पवित्र नदी पर जाकर स्नान करने जाओ नहाओ, पर वहां पर भी एक बार जम के चिल्लाकर पानी पहला डब्बा जैसे ही सिर पे जाए, पहला डब्बा जैसे ऊपर जाए वैसे ही चिल्लाए हर हर गंगे। कम से कम गंगा मैया हमारे पूर्व के पाप को काटती तो जाए। काशी विश्वनाथ शंभो, विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान शिव कहते हैं मेरे नाम के साथ गंगा के नाम को जोड़ा जाता है। तो जोड़ने का कारण केवल इतना सा है कि गंगा मैया सबके दुख को देखकर दुखी हो गई थी कि इनका होगा क्या, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। पर बहुत सावधानी से स्मरण करिएगा महाराज, अगर अच्छा सत्संग श्रवण करा है जिंदगी में, अगर श्रेष्ठ सत्संग की ओर आगे बढ़े हो, सत्संग में पहुंचे हो, सही तरह से अगर भगवान की भक्ति का सत्संग तुम्हारी बुद्धि में, चित्त में, मन में बैठ गया,
तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का वैसे ही उद्धार हो गया, वैसे ही उद्धार हो गया। दो ऋषियों में झगड़ा हो गया, एक वशिष्ठ बाबा, एक विश्वामित्र, दोनों झगड़ लिए। वशिष्ठ बाबा कहते हैं और विश्वामित्र जी कहते हैं, दोनों में आपस में कुछ ना कुछ बात की तनातनी। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बढ़ा, वशिष्ठ बाबा कहते हैं भगवान शंकर का जो सत्संग, शिव की जो कथा, शिव महापुराण की जो कथा, वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि ये शिव नाम का सत्संग, शिव पुराण, भगवत भजन, ये बड़ा सत्संग बड़ा। दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों झगड़ा करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। और दोनों झगड़ा करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी उससे पूछा कि बताओ, हम तप बढ़ा कि शिव महापुराण का सत्संग बढ़ा? तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा? ब्रह्मा जी मन में सोचे, अगर मैंने एक भी नाम ले दिया तो ये दोनों मेरे प्राण खाएंगे। जब उलझन उत्पन्न होती है तो बीच में कोई नहीं आता। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास में इसका उत्तर नहीं है, तुम भगवान नारायण के पास जाओ। नारायण के पास पहुंच गए। बताओ, तप बढ़ा कि शंकर जी की सुनी हुई कथा का सत्संग बढ़ा? भगवान विष्णु तो चरण दब रहे थे, नारायण आराम से सो रहे थे। लक्ष्मी जी चरण दबाती दबाती, लक्ष्मी जी ने भी देख लिया दोनों आए हैं और दोनों बहुत बड़ा प्रश्न लेकर आए, उत्तर देना बड़ा कठिन काम। तप का बोलेंगे तो सत्संग छूट जाएगा, सत्संग का बोलेंगे तो तप छूट जाएगा। कहां करा जाए? लक्ष्मी जी और जम के पांव दबाई। जैसे ही पांव दबाई, नारायण समझ गए उलझट्टा सामने खड़ा है। जब दुकान पर जाओ सामान खरीदने के लिए और दुकान का मालिक दो तरह से चाय की आवाज लगाता है। एक बार प्रेम से बोलता है, जाओ जरा मैडम के लिए चाय लेकर आओ, इतना सारा कपड़ा ले रही है सामान, जाओ मैडम के लिए चाय ले। और मालिक चिल्लाकर बोले, ओ नाना, दो जल्दी लाना। समझ लेना, वो समझ गया। चली जाए तब आना। और नाना गया चाय लेने, और जब मैडम चली गई और कह रहे, मैडम बैठो तो थोड़ा रुको, तो थोड़ा रुको, थोड़ा बैठो। अब हम बोले, नाना हमको तो जाना है, हमको तो जाना है। ओ नाना, दो चाय जल्दी। गया नाना, क्योंकि नाना को पहले से सिखा के रखा था, चले जाना आराम से, घर घूम के आ जाना, थोड़ी देर बाद जैसे चाय लेने जाए, फिर हम बुलाए तब गए। लक्ष्मी जी ने चरण दबाया, अच्छी तेजी से जम के जो चरण दबाया, भगवान समझ गए कोई उलझट्टा सामने खड़ा है, जरूर कोई बात। लक्ष्मी जी पर भगवान ने सोचा कि आज एक नहीं दो आए हैं, सामने जाकर प्रणाम तो करूं। भगवान नारायण उठकर बैठ गए। वशिष्ठ बाबा को, विश्वामित्र जी को नमन करके बोले, कैसे आना होगा? प्रश्न, तप बढ़ा कि शिव जी की कथा का सत्संग बढ़ा? भगवान नारायण ने कहा, इतनी छोटा सा प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, अब तुम जो प्रश्न टीचर के लायक है वो टीचर से पूछो, जो प्रोफेसर के लायक है वो प्रोफेसर से पूछो। अब तुम्हें प्रश्न करना चाहिए टीचर से, तुम कर रहे हो प्रोफेसर से। इसका उत्तर तो मेरा, भगवान विष्णु ने सोचा इनसे पीछे कैसे जुड़ाऊं, तो उन्होंने कहा इसका उत्तर तो मेरा शेषनाग देगा। अब शेषनाग हजार फण से, लाखों आंखों से शेषनाग भगवान नारायण को देख रहे, प्रभु मुझे उलझा दिया।
मुझे। ये उसी में का हाल है ना, जैसे भगवान कृष्ण से नंद बाबा एक बार नंद राय जी बैठे हुए थे और भगवान कृष्ण आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान कृष्ण ने मोर को देखा। मोर देखते से ही नंद बाबा के पास में आके उनकी गोदी में बैठ गए। देखते से बोले कितना सुंदर है ना बाबा। बाबा बोले हाँ। कौन है बाबा? तो कि मोर है। बाबा मोर मतलब? बाबा ने कह दिया ये दूल्हा है। तो बाबा इसकी दुल्हन कहाँ है? बाबा ने कभी आएगी। थोड़ी देर बाद मोर नहीं आ गई तो कि दूल्हे। बाबा आप दूल्हा है? हाँ। यशोदा मैया दुल्हन? हाँ। बाबा मैं दूल्हा कब बनूंगा? तो तुरंत नंद बाबा ने मोर का पंख उठा के कन्हैया की चोटी में लगा दिया। तो आज से दूल्हा। अब एक दिन कन्हैया जी दूल्हा तो बन गए। थोड़ी देर बाद भगवान नंद बाबा के पास जाकर बोले बाबा। बाबा बोले क्या है? दूल्हा तो बन गया, दुल्हन? नंद बाबा ने कहा बेटा अब इतना सा कन्हैया 5 साल का, वो तेरी बुआ आएगी ना, वो तेरे लिए दुल्हन लेके आएगी। अब बुआ तो राखी लाती थी, दुल्हन कब से लाने लगी? बुआ आएगी वो दुल्हन लाएगी। अब कन्हैया इंतजार करता करता करता, बच्चों को बहुत याद रहता। अब बड़े भूल जाएंगे पर बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि मम्मी ने कहा था बुआ आएगी तो ये लाएगी। तो बच्चा जैसे ही बुआ का इंतजार करता, त्योहार पे बुआ आई और बच्चे तैयारी में बैठे, क्या लाए बता। बच्चों को अगर बहुत याद रहता है। अब जैसे ही बुआ आ रही थी, इतने में एक दिन पहले कन्हैया ने फिर कह दिया बाबा दुल्हन। बाबा बोले तेरी बुआ लाएगी। अब सुनंदा जी छकड़े में बैठकर आ रही और कन्हैया सवेरे से उठकर तैयार वैयार होके दरवाजे पर बैठ गया। यशोदा मैया ने आवाज लगाई लाला कुछ कलेवा कर लो, कुछ पालो। लाला बोले अब तो उसी के साथ खाऊंगा। यशोदा जी ने पूछा किसके साथ? दुल्हन के साथ। नंद बाबा से यशोदा जी ने पूछा कहाँ की दुल्हन? नंद बाबा जी बोले बहुत दिनों से मेरे प्राण खा रहा था, मैंने कह दिया तेरी बुआ आएगी दुल्हन लाएगी। यशोदा जी बोली और त्योहार बिगाड़ने को तुम्हें यही मिला? राखी का त्योहार है और तुम कह रहे हो कि दुल्हन लाएगी। वो सुनंदा कहाँ से लाएगी, क्या लाएगी? इतने में सुनंदा जी की छकड़ा आया बैलगाड़ी, जो धूल उड़ती दिखी कन्हैया चिल्ला कर दौड़ा, आ गई। अब जो कन्हैया चिल्ला कर दौड़ा, इतने में यशोदा जी को लगा कहीं डबल से पूतना तो नहीं आ गई। आ गई। सामने से धूल उड़ती उड़ती गाड़ी आई। नंद बाबा अंदर से प्रार्थना कर रहे भगवान कृपा करना। एक ही है और वो भी तित्तेड़ी है कि लोगों ने उसका नाम बांके बिहारी रख दिया। सुनंदा जी नंद बाबा की बहन जैसी गाड़ी से नीचे उतरी और गाड़ी से उतरते से कन्हैया दौड़ कर गया। दौड़ कर बुआ 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 को प्रणाम करा। सुनंदा जी ने कहा मेरा भतीजा इतना गुड, इतना बढ़िया, मुझे प्रणाम कर रहा। अंदर से नंद बाबा यशोदा जी से कह रहे थे वो तो उसको दुल्हन चाहिए इसलिए कर रहा। प्रणाम। अब जो प्रणाम करा, सुनंदा जी से कहा बुआ दुल्हन लाई। अब बुआ मन में सोचे दुल्हन, सामने नंद बाबा दरवाजे पे खड़े थे, कह दे हे, तू कह दे इशारे में है। अब सुनंदा जी का क्या मन पड़ा, उन्होंने कह दिया हाँ लाई ना बेटा। वो समझे कि दुल्हन का मतलब होता मिठाई, अब तिलक करूंगी तो मिठाई तो खिलाऊंगी। लाई ना? कहाँ है? छकड़े में, बैलगाड़ी में। जो सुना बैलगाड़ी में, कन्हैया बैलगाड़ी की ओर भागा। सुनंदा जी अंदर गई, क्या बात है भैया, क्या हो गया? नंद बाबा ने कहा कि बात ऐसी है कि कन्हैया बहुत दिन से दुल्हन दुल्हन कर रहा था, मैंने कह दिया था बुआ लाएगी, अब क्या होगा जीजी समझ में नहीं आ रहा है, पूरा राखी का त्योहार बिगाड़ देगा ये लाला तो। इतने में सुनंदा जी बोली तुम चिंता मत करो, मैं आ रही थी बरसाना से तो वहां पर
ब्रजभानु जी की छोरी बोली कि काकी कहाँ जा रही है, तो कहा माई के अब की बार मुझे भी घुमा ला, मैं उसको अब की बार छकड़े में बिठा कर ले आई हूँ, मैं अब की बार छकड़े में बिठा कर ले आई हूँ, लेकर। अब ये अंदर राधा रानी लंबा सा घूंघट करके बैठ, खूब लंबा घूंघट। अब कन्हैया ने कहा उतर जा, तू मेरी दुल्हन है। कन्हैया जैसे ही बोले दादाजी तुरंत, चल मैं तुझे हाथ पकड़ के उतारता हूं। दादाजी बोले हट, दूर सरक। कन्हैया जी दूर सर के राधा जी धीरे से उतरी, घूंघट लेकर राधा रानी धीरे धीरे बढ़ने लगी। घूंघट बहुत बड़ा था राधा जी का, नीचे देहली थी। कन्हैया बोले नीचे देहली है। राधा जी घूंघट हटा के बोली सब मालूम है, तू मत बोल, सब मालूम है। यशोदा जी ने जो राधा जी का स्वरूप देखा, देखते ही राधा जी से हाथ जोड़कर यशोदा जी कहती हैं अच्छा हुआ तू आ गई, त्योहार अच्छे से हो जाएगा। इसलिए राधा नाम त्योहार का भी सुख बढ़ा देती है। वो राधा है त्योहार का। कभी उलझन उत्पन्न हो जाता है तो टाला जाता है। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी की उलझन थी। वो बोले कि बताओ तब बड़ा कि शिव जी का सत्संग बड़ा। उलझन, दोनों उलझन। अब बाबा ने कह दिया शेषनाग बताएगा। शेषनाग जी के मन में आया क्या बताऊं इनको। शेषनाग जी बोलिए तब बड़ा कि शिव जी की कथा सुनी हुई सत्संग बड़ा। शेषनाग जी ने कह दिया वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र जी मेरे सिर पे रखी पृथ्वी, वजन बहुत तेज लग रही है। तुमने तप करा है, एक ने सत्संग करा है, तुम अपना अपना पुण्य देकर पृथ्वी को रोक लो, तब मैं बताऊंगा कि कौन बड़ा। विश्वामित्र जी ने कहा इतनी सी बात, मैंने इतना तप करा है। विश्वामित्र जी ने कहा मैंने अपनी जिंदगी में जितना तप करा सारे तप का फल देता हूं पृथ्वी, तो रुक जा। पृथ्वी नहीं घूमती रही शेषनाग जी के खंड पर, नहीं रुकी। तब वशिष्ठ बाबा से कहा गया आप रोको। वशिष्ठ जी ने कहा मैंने जो शिव पुराण श्रवण करी है, सत्संग सुना है, उसका 7 दिन का तो नहीं, पूरे 1 दिन का भी नहीं, केवल 1 मिनट का फल देता हूं, रुक जा। और पृथ्वी रुक गई। सत्संग का फल कितना बड़ा है कि 7 दिन का भी नहीं, 1 दिन में भी आधा, केवल आधा पल मैं तुझे सत्संग का देता हूं, रुक। एक आधी में से आधी भी उन्हीं और आधी घड़ी दे सत्संग का फल। शेषनाग जी ने कहा तुम दोनों अंदाजा लगा लो कि तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है। तप में अकेले बैठकर साधना कर लोगे, इंद्रियों को संयमित कर लोगे, पर इतनी जल्दी परमात्मा मिलता नहीं है। जिनने तपस्या करी उनको भगवान इतनी जल्दी नहीं मिला, ना जाने कितने जन्म निकल गए तब मिला। पर जितने सत्संग करा, मीराबाई सत्संग कर ली अपने दादाजी के पास में बैठकर, जिसने सत्संग करा और दादाजी ने कह दिया कि पत्थर की मूर्ति भी दूध पीती है, तो मीरा को आश्चर्य हुआ। दूध का कटोरा लेकर मीराबाई के सामने, मीराबाई ठाकुर जी के सामने दूध का कटोरा लेकर पहुंच गई और भगवान से कहती है पी लो दूध। भगवान नहीं पीते। तब मीराबाई कहती है दादाजी बीमार पड़े हैं, डबल से आऊंगी नहीं, पीना हो तो पी ले।
तो भी नहीं पिया। अब की बार मीराबाई पास में गई भगवान द्वारकानाथ के कानों में कहती है 2-3 दिन तक दूध नहीं पिएगा तो दुबला हो जाएगा, पी ले पी ले। भगवान ने चांदी का कटोरा हाथ में उठाया और गटर गटर दूध पीना प्रारंभ कर दिया। खाली बर्तन को अंगूठी से बजाती बजाती मीराबाई, अंगूठी से बजाती बजाती मीराबाई जब अपने दादाजी के पास में आई, दादाजी का स्वास्थ्य देखने के लिए बहुत सारे बैठे थे, तो पूछा दादाजी ने, क्यों मीरा तो कुछ प्रसाद लाई? मीराबाई बोली वो तो छोड़ा ही नहीं, पूरा पी गया। दादाजी हंस के बोले, पागलों जैसी बात मत करो, पत्थर की मूर्ति द्वारकाधीश, मैं रोज भोग लगाता था, कभी आके नहीं पिया, कैसे पी गया? तू पी गई होगी। गांव के लोग हंसने लगे मीराबाई को कि यही दूध ले गई थी, यही पी गई होगी, कोई पत्थर की मूर्ति दूध पीती है? मीराबाई ने कहा फालतू का इल्जाम मत लगाना, चलकर देख लो, अब भी पिलाकर बता देती हूँ। सारा गांव इकट्ठा हो गया, मीराबाई ने कटोरा रख दिया, भगवान से कहा पी लो, मुझ पे गलत इल्जाम लग रहा है, मैं कोई दूध के पात्र का दूध पीऊंगी, पी लो। भगवान आए नहीं, मीराबाई की आंखों में जल भर गया। भगवान के कानों के पास में जाकर कहा दूध पी ले, तेरे को तेरे बाप की सौगंध है। भगवान ने कटोरा उठाया, सबके सामने चांदी का कटोरा उठाकर भगवान गिरधारी गोपाला मेरा दूध पी गया, सबके सम्मुख में। सत्संग का प्रभाव। मीराबाई ने कहा जब मेरे दादाजी भगवान की पत्थर की मूर्ति को भी दूध पिलाने की सामर्थ्यता रख सकते हैं, तो गुरु ऐसा ढूंढूंगी जो मुझे गिरधारी से मिला देगा। संत रविदास जी मिल गए जिन्होंने गिरधारी से मिला दिया। गिरधारी से आजा मन मोहन मीरा मीरा मन मोहन मीरा मिड़तनी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़तनी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़तनी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़तनी बुलाए। मीराबाई बुलावे थाने दासी समझावे रे, मीराबाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे, आजा मन मोहन मीरा मिड़तनी बुलावे, आजा मन मोहन मीरा मिड़तनी बुलावे। राम राधे हरि बोल। जय हो।
पावो सामने लड़ लड़ाई, पावो सामने लड़ लड़ाई, ओ बाबू सामने लड़ लड़ाई, पावो सामने लड़ लड़ाई, राम जाने राणा संग क्यों परनाई, राम जाने राणा संग क्यों परनाई। ओ दुनिया रे पीत माने, दुनिया रे पीत माने, रास को नहीं आवे रे, जमन मोहन मीरा मिड़त नहीं बुलावे, जमन मोहन मीरा मिड़त नहीं बुलावे। मीरा बाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे, मीरा बाई बुलावे थाने दासी बुलावे रे, जमन मोहन मीरा मिड़त नहीं बुलावे, जमन मोहन मीरा मिड़त नहीं बुलावे। हरि बोल। राधे दूध को कटोरों भरे लाई मीरा बाई, दूध को कटोरों भरे लाई मीरा बाई, मेरा 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 ओ दूध को कटोरों भरे लाई मेरा बाई, दूध को कटोरों भरे लाई मेरा बाई, पीरो म्हारा श्याम थाने मीरा रे दुहाई, पीरो म्हारा श्याम मीरा रे दुहाई, ओ पियो म्हारा श्याम थाने मीरा रे दुहाई, पियो म्हारा श्याम थाने मीरा रे दुहाई। ओ प्रेम दीवानी में
मेरा प्रेम दीवानी मेरा श्याम रिझावे रे आजा मन मोहन मेरा मिड़त नी बुलावे आजा मन मोहन मेरा मिड़त नी बुलावे। हरि बोल। की पुकार सुने श्याम धनियायो मेरा की पुकार सुने श्याम धनियायो दूध को कटोरो भरो सारो गटकायो दूध को कटोरो भरो सारो गटकायो भोला भक्तारी मैया भोला भक्तारी ठाकुर लाज बचावे रे आजा मन मोहन मेरा मिड़त नी बुलावे आजा मन मोहन मेरा मिड़त नी बुलावे ओ मेरा भाई बुलावे खाने दासी बुलावे रे मेरा भाई बुलावे खाने दासी बुलावे रे अपने मन का मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा बाई बुलावे मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा बाई बुलावे मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा बाई बुलावे बुलावे थाने मीरा बाई बुलावे आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे आजा मन मोहन मीरा मिड़त नी बुलावे। भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से प्रेम से दिल से बाबा का नाम स्मरण सब पुकारे बाबा को अपने मन का भाव कहें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बहुत दूर जहां जगह मिले वहां बैठ कर आपकी आवाज व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज पंकज शंकर का दिल से सब नमस्तुभ्यं श्री शिवाय
नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर दया सागर शिव की कथा का सत्संग शिव की सुनी हुई कथा, भगवान शंकर की श्रवण करी गई कथा कोई छोटी नहीं। 7 दिन की में से भी 1 दिन और 1 दिन में से भी 1 घंटा भी नहीं, 1 मिनट का शिव तत्व शिव पुराण सत्संग यदि प्रदान किया है तो उसका भी फल, उसका भी फल। कहां बैठकर कथा सुन रहे हो? अपने पिता के घर, अपने बाप के घर, अपने पिता के। और जब पिता के घर में आए हो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भगवान के इस पवित्र आनंद में, भगवत भजन में, भगवान की अविरल भक्ति में अगर पहुंचे हो तो शिव करुणा सागर करुणा करता जाए, शिव दया सागर दया करता जाए। भगवान शंकर की करुणा कृपा होती है। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा नीचे उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नावे में कटी जावांगी। शिव पुराण कह रही है, मीराबाई ने सत्संग किया गिरधारी मिल गए, कर्माबाई ने सत्संग किया जगन्नाथ मिल गए। जगन्नाथ पार्वती जी ने सत्संग किया, देवऋषि नारद ने बाल्यावस्था में कह दिया था अगर पति के रूप में शिव का भजन करेंगी तो शिव जरूर मिलेंगे, तो शिव मिलेंगे। सती जी ने सत्संग किया, उनको मिले। रुक्मणी जी ने सत्संग किया, भगवान कृष्ण मिले। शबरी अम्बा ने, मां शबरी ने मातंग बाबा के साथ बैठ सत्संग किया तो राम मिले। अब ये कलिकाल में, घोर कलयुग में, घोर कलयुग, सतयुग था तब करना पड़ता था, त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में अनुष्ठान करना पड़ता था, पर कलयुग केवल एक ऐसा है
जिसमें बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, बहुत तप करने की जरूरत नहीं है, बहुत साधना करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में केवल आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा लो, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, शंकर तुम्हारे मन का मुराद पूर्ण कर। बिल्कुल सरल, सारी समस्या का हल किस पे चढ़ाना है? भोलेनाथ, शिव जी। और उसका फल एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम हरभजन विश्वकर्मा, पत्नी उर्मिलाबाई विश्वकर्मा कहीं बैठी हैं। हरभजन विश्वकर्मा, पत्नी यही है, पत्नी उर्मिलाबाई विश्वकर्मा, लिया उसको। हमारे 5 वर्ष की बच्ची है महक विश्वकर्मा, कोटरा तहसील, चांचोड़ा, जिला गुना, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। 1 महीना बुखार आया, जांच कराई, डॉक्टर साहब ने इंदौर जांच करने पर बच्ची को ब्लड कैंसर बताया। बच्ची को जब ब्लड कैंसर निकला, हम घबरा गए, क्या करें? डॉक्टर इलाज चालू कर दिया। टेंशन, बुद्धि सब काम करना बंद कर दिया। तब किसी के कहने पर मोबाइल पर कथा सुनी, फिर टीवी पर कथा सुनी। 1 महीना बेटी को हॉस्पिटल में रखा गया, दवाइयां चलती रही, कैंसर का इलाज चलता रहा। अब डॉक्टर साहब से कहा, हम शंकर जी की कथा सुनते हैं और वो महाराज कहता है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा बेटी को हम दे दें। कहाँ बच्चे को जल देने में कोई मना नहीं, शुद्ध जल लो, कोई दिक्कत नहीं। शरीर पर जल लगा दे, लगा। बेलपत्री उसको दे दे, उसके का बेलपत्री मत दो, पर जल भले लगा दो, जल लगा दो। 1 महीना बेटी हॉस्पिटल में, पिताजी रोज मंदिर जाए, जल लाए, बेटी के शरीर पर लगाए। अब बेटी के पापा की आंख में आंसू कि मेरी बेटी का होगा क्या। डॉक्टर ने कहा इसको ब्लड कैंसर है। हमारा एक विचार आया है 3 दिन पहले कि इसका एक जांच और कराई, एक जांच और कराई जाए। तो कहा ठीक है सर, आप कराओ, अब मेरा भोलेनाथ ही इसको ठीक कर सकता है। और गुरुजी, महक बेटी की दूसरी जांच 1 महीने बाद फिर वापिस कराई तो रिपोर्ट में पूर्ण तरह से नॉर्मल आई और पूर्ण तरह से। गुरुदेव, हम महक को हॉस्पिटल से घर ले जा रहे थे, पर उसका कहना है कि गुरुजी से एक बार मुझे कुबेरेश्वर धाम जाकर मिलना है, इसलिए एक बार गुरुजी आप महक को व्यासपीठ पर बुलाकर एक बार आशीर्वाद अवश्य दें। गुरुजी एक बार वो मिलना चाहते। एक लाइन कितनी सुंदर लिखी है, पूरी तरह से। अब वो जब स्वस्थ हो गई तो अस्पताल में महक से डॉक्टर साहब ने पूछते हैं, महक कौन से देवता को मानती है? महक बोलती है, भोलेनाथ को मानती हूं, भोलेनाथ को मानती हूं। महक, अब तुम एकदम ठीक हो गई, ये आश्चर्य का विषय, तुम ठीक कैसे हो? और जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ रहे, सो दुख काहे का होवे, सो दुख काहे का होवे, जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु
काहेगा बढ़िया संभव होवत है हर हर महादेव दुख दोनों हाथ उठा दो। बोलो हर हर महादेव।